नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे एक ऐसे योग के बारे में जिस योग में आपको स्पष्ट करूंगा कि आपकी पत्नी आपसे बड़ी है तो आपके लिए वो पत्नी सौभाग्य वर्धक साबित होगी। आज उसी कार्यक्रम की जानकारी आपको दूंगा। कुंडली में कब ऐसी स्थिति निर्मित होती है जब व्यक्ति के लिए पत्नी बड़ी होकर के सौभाग्यवर्धक साबित होती है, उसी की जानकारी आज प्रारंभ करूं। उससे पूर्व आपको बता दूं, इस 5 दिवसीय महापर्व का आज समापन है। आज भैया दूज की आप सभी को दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी तिथि को यम द्वितीया भी कहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें उससे पूर्व स्वयं भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं और आराध्य देव स्वयं श्री हनुमान जी महाराज को भी प्रणाम करते हैं। अब हम आज उस प्रैक्टिकल बात को बताने जा रहे हैं जिसको हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे और कुछ सेलिब्रिटीज के नाम भी आपको बताऊंगा जिससे कि आपको 100% विश्वास हो सके कि ये बात वाक्य में सत्य है। जिन लोगों का विवाह हो गया वो भी इस बात पर देख सकते हैं और जिनका नहीं हुआ वह भी इस बात की सत्यता की कसौटी पर देख सकते हैं। तो आइए अब बिना किसी रुकावट के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आप जैसा कि जानते हैं कि ये केंद्र है 1, 4, 7 और 10। इस स्थानों को कुंडली का केंद्र स्थान कहते हैं और ये लग्न कुंडली है। तो प्रिय दर्शकों, आपका सप्तमेश जो कि ये पति पत्नी दाम्पत्य जीवन एवं विपरीत लिंग की ओर आकर्षित करने का एवं समस्त पार्टनर का यह घर होता है। तो सप्तमेश का केंद्र में होना, अब सप्तमेश आपकी कुंडली में कोई भी हो सकता है। सप्तमेश आपका यहाँ पर मान लीजिए शुक्र है तो शुक्र केंद्र में हो और देवगुरु केंद्र से बाहर हो तो इस स्थिति का निर्माण करता है कि आपको अपने से उम्र में बड़ी पत्नी से ही विवाह करना चाहिए। यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है और महिलाएं भी इस बात पर देख सकती है। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो ऐसी स्थिति कई सेलिब्रिटीज के कुंडली में भी है, जैसा कि क्रिकेट के भगवान स्वयं सचिन तेंदुलकर जी की भी कुंडली में ऐसा योग निर्मित होता है। उनका भी सिंह लग्न है और सप्तमेश शनि 10वें स्थान में बैठा है और गुरु 6 हाउस में बैठा है। और इनका जब विवाह हुआ तो विवाह के बाद इनको काफ़ी तरक्की मिली। वैसे विवाह के पहले भी इनके पास बहुत कुछ था, परंतु विवाह के बाद इनको चौगुनी तरीके से तरक्की प्राप्त हुई। इसी के साथ साथ अगर बात करूं फ्रांस के राष्ट्रपति के भी कुंडली में सप्तमेश स्वयं चंद्रमा जो कि चतुर्थ भाव में है और उनका भी सप्तमेश 6 हाउस में बैठा है। टोटल मिला के बात यह है प्रिय दोस्तों कि आपकी पत्रिका में सप्तमेश केंद्र में हो और देवगुरु बृहस्पति केंद्र से बाहर हो तो इस स्थिति में आपको विवाह अपने से बड़ी उम्र की कन्या से विवाह करना चाहिए। ये आपके लिए सौभाग्यशाली साबित होगी। इसी के साथ साथ आपको बताऊं कि इस कुंडली में सप्तमेश कोई भी हो सकता है, सूर्य, बुध, शनि, गुरु, कोई भी। अब आपको स्पष्ट कर दूं कि जिन लोगों की कुंडली में सप्तमेश केंद्र से बाहर है और उन्होंने जब अपने से बड़ी से शादी की तो उनका विवाह ज़्यादा नहीं चला, वो कुछ ही दिनों बाद टूट जा गया। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ
कि इसकी बहुत बड़ी स्थिति है और कुंडली मिलान तो आपको फिर भी करना है। कुंडली चाहे जितनी अच्छी हो चाहे जितनी बुरी हो, कुंडली मिलान निश्चित रूप से करना चाहिए। और आपको पुनः एक बात बताकर कार्यक्रम को विराम करूंगा कि सप्तमेश केंद्र में, आप जरूरी नहीं कि सप्तमेश सप्तम में ही हो, सप्तमेश दशम में भी हो सकता है, लग्न में भी हो सकता है, चतुर्थ में भी हो सकता है, परंतु केंद्र में है तो केंद्र में सप्तमेश हो और गुरु बाहर हो, क्योंकि गुरु गुरु है, गुरु बड़ा होता है और बड़ा जब बाहर होता है तो उसका आशीर्वाद हमें मिलता है। इसीलिए केंद्र से सप्तमेश का केंद्र में होना और गुरु का केंद्र से बाहर होना, यह व्यक्ति को विवाह के बाद भाग्य उदय तुरंत प्रभाव से करवाता है और ऐसी स्थिति में पत्नी आपसे बड़ी होना अनिवार्य है। इस कार्यक्रम को यहीं विराम करें। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।